नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। सिल्क सिटी में लोगों के सांस पर संकट बरकरार है। हवा की गुणवत्ता खराब होने से इसका सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सिल्क सिटी में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 300 के पार कर गया है, जो कि खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। पिछले 3 दिनों से हवा की गुणवत्ता काफी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, लिहाजा लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर के सैंडल्स कंपाउंड में स्वास्थ्य लाभ के लिए मैदान में लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन हवा की गुणवत्ता खराब होने के बाद से काफी कम संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। सैंडल्स कंपाउंड मैदान में बहुत ही कम संख्या में मॉर्निंग वॉक पर पहुंच रहे हैं। भागलपुर के चिकित्सक भी अब बुजुर्गों और बच्चों को धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। जो इस तरह की जो पोल्यूशन की वजह से तो सारी शरीर को अफेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर ये सांस संबंधी जो बीमारियाँ रहती है उसको ही ज़्यादा ये अफेक्ट करता है। जैसे हार्ट वार्ट सारे जगह पर ये अफेक्ट इसका तो होगा ही, लेकिन ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। सर, कैसे लोग अपना बचाव कर सकते हैं इससे? इसमें आपको है कि मास्क का भी प्रयोग कर सकते हैं, बाहर जाते हैं तो, है ना, धूल गर्दे की जगह पे कम से कम जाएं, है ना। और जो ये इस तरह का, जब आपने सुना ही होगा पराली का नाम, वो जो जलाते हैं इसके लिए, उसका कम से कम उसको करें। बहुत बढ़ गया है। ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक ही लिमिटेड नहीं है, बट के एंटायर कंट्री में बहुत पॉल्यूशन हो गया है। तो इस जिसकी वजह है कि इतनी सारी मशीनरीज और इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल्स का डेवलप होना, तो देयर शुड बी सम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ओवर देयर, तो वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। कितनी चीज़ें जो प्रदूषण है वो इनएविटेबल है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। कारण ये है कि आप 2-3 कारण है यहाँ। एक तो जो पुरानी विंटेज की गाड़ियाँ हैं उसकी वजह से है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो खान पान के लिए जो सामग्री यूज़ करते हैं, जिसमें कोयले का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। नशा मुक्ति दिवस को लेकर भागलपुर में छात्र छात्राओं के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। समाहरणालय परिसर स्थित DRM भवन से निकाली जागरूकता रैली रानी लक्ष्मीबाई चौक, आदमपुर चौक होते हुए टाउन हॉल पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान छात्र छात्रा अपने हाथों में नशा मुक्ति को लेकर लिखी गई स्लोगन का बैनर लिए खूब नारा लगाते दिखे गए। नशा मुक्ति दिवस पर लोगों से अपील करते दिखे। भागलपुर के वरीय अधिकारियों ने इस रैली में हिस्सा लिया और लोगों को नशा से दूर रहने की नसीहत दी। जानकारी है कि 26 नवंबर को पूरे राज्य में नशा मुक्ति के लिए एक विशेष दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज हर एक जिला में प्रभात फेरी निकाला गया है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज पटना में कार्यक्रम और जिसका लाइव टेलीकास्ट हर एक जिला में किया जा रहा है। नशा मुक्ति दिवस पर जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री के अभिभाषण का लाइव स्ट्रीमिंग भागलपुर के टाउन हॉल स्थित सभागार में किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुआ। उसके बाद मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव ने अपना अभिभाषण दिया। उसके बाद किलकारी के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नशा मुक्ति दिवस पर अभिभाषण लोगों ने सुना। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावा कई वरिष्ठ पदाधिकारी व शहर के गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। जो शराबबंदी का अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 से शुरू किया है, उसमें एक कदम और आगे बढ़ करके राज्य सरकार का ये प्रयास है कि किसी भी तरह का नशा, हम सब लोग जानते हैं कि नशा करना न उस व्यक्ति के लिए अच्छा है, न उसके परिवार के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छी बात है। तो सब लोगों को ये बेहतर प्रयास करना चाहिए कि जो एक ये महत्वपूर्ण सामाजिक काम है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभा सकें। अगर अभी भी आप लोग कहीं देखते हैं, सभी लोगों से हम लोगों ने भी अपील की है कि कोई अवैध रूप से किसी तरीके से शराब का या नशे का सेवन कर रहा है तो टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जा सकती है। उसमें पटना पर एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है और उसमें पुलिस और मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी कर्मी कार्रवाई भी करते हैं।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के तत्वाधान में एडीआर भवन जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेश नारायण सेवक पांडे, अपर जिला जज प्रथम अरविंद कुमार शर्मा, अपर जिला जज द्वितीय मनोज कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी भागलपुर के प्रतिनिधि एडीएम महफूज आलम, अपर लोक अभियोजक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के सचिव उमेश प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर जिला के सभी न्यायिक पदाधिकारी, सरकारी अधिवक्ता, सहायक सरकारी अधिवक्ता एवं लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सदस्य के द्वारा संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद प्रस्तावना पाठ का पाठन भी किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भागलपुर राजेश नारायण सेवक पांडे ने संविधान दिवस के अवसर पर कहा कि हम मानवीय मूल्यों के लिए कहां से चले थे और कहां तक पहुंचे हैं और कहां जाना है। हमें संविधान में दी गई कानूनी व्यवस्था का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना है। नमस्कार, आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे पर एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम इस विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसका एक उद्देश्य है कि संविधान दिवस मनाना। और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मतलब कितना उद्देश्य हम इसको प्राप्त कर चुके हैं और क्या क्या संघर्ष है, इसके विषय में भी लोगों को जानकारी देना कि हमारे समक्ष किस तरह के प्रॉब्लम्स है, उसको क्या सॉल्यूशन करेंगे। इसी से रिलेटेड विधिक सेवा प्राधिकार, उसके सचिव और हमारे विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उसके अध्यक्ष हैं, डीएम साहब उपाध्यक्ष हैं, मेंबर एसएसपी साहब हैं, और हम लोग जितने पदाधिकारीगण हैं, जो न्यायिक पदाधिकारीगण हैं, उसमें कैसे हम लोग जस्टिस को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग जो न्यायिक पदाधिकारी हैं वो स्पेशली किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे काम करते हैं। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा आज समिति विस्तार का आयोजन शहर के निजी होटल में किया गया, जिसमें काफी संख्या में नए सदस्य इस संस्था के साथ जुड़े हैं। इस सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि हमारी संस्था सड़क दुर्घटना, गंगा में डूबते लोगों को बचाने के साथ साथ कई तरह के कार्य कर रही है, जो लोगों को काफी अच्छा भी लग रहा है। और संस्था के कार्य से प्रेरित होकर ऑनलाइन माध्यम जुड़ने का संदेश देकर आज काफी संख्या में समाज के बुद्धिजीवी, कलाकार और कई युवा हमारे साथ जुड़े हैं। पहले भी हमें फ़ोन करके इच्छा व्यक्त की थी कि हम आपके संस्था से जुड़ना चाह रहे हैं, तो उसी में हमने फेसबुक पर डाला कि कुछ लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो संस्था से जुड़े। और चूँकि संस्था कई तरह का काम कर रही है एक साथ, तो हमें व्यक्तियों की ज़रूरत है, अच्छे इंसानों की ज़रूरत है, सामाजिक लोगों की ज़रूरत है, और ऐसे में हम लोग काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे लोगों ने उसमें डाला कि हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन शादी ब्याह का मौसम है, इसलिए बहुत लोगों ने कहा कि मैं बाद में आऊँगा। अभी करीब 10 लोगों ने इसमें ज्वाइन किया। पुणे के रानी पत्रा का रहने वाला 23 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह मोटरसाइकिल से अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे वाहन ने उसे कुचल दिया। परिवार वाले ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई, जिससे परिजनों में काफी मातम है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक शादीशुदा था, जिसके 3 बच्चे भी हैं। सर, हम लोग तो दुकान पे थे, हम लोग को बाद में जानकारी हुआ, 6 बजे करीब जानकारी हुआ। हम इसको जो है तो सदर हॉस्पिटल गए, तो वहाँ से पता लगा कि वहाँ से कोई एक्सीडेंट होने के बाद कोई और पहुँचा दिया उसको। कहाँ क्या हुआ था? रानी पत्रा में एक्सीडेंट हुआ था। ये मोटरसाइकिल से जा रहा था। कहाँ पड़ता है ये? रानी पत्रा आपका पूर्णिया पड़ता है, पूर्णिया जगह में पड़ता है रानी पत्रा। वहाँ पे जो है पता चला हम लोग को, तो वहाँ से हम दुकान छोड़ के हम लोग भागे हॉस्पिटल। वहाँ से देखे तो वहाँ जो है बॉडी को बाहर कर दिया। बोले कि ये कैसे हुआ था? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल गनगनिया के रहने वाले नंदन ठाकुर की बुलोरे से जोरदार टक्कर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह सेंटरिंग करने वाले मजदूर थे। वह साइकिल से मजदूरी करने घोरघाट जा रहे थे। इसी क्रम में तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो गाड़ी ने जोरदार धक्का मार दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो गया था काम करने के लिए, काम करके आ रहा था ना, तो ओवरटेक में गाड़ी ठोक दिया हुआ। कहाँ गया था काम करने? घोरघाट है ना,
घोड़गढ़ में ढलैया में काम करता है, तो वहीं पे काम करके आ रहा था रात में, साइकिल से आ रहा था, बस ठोक दिया सर इसको। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।